प्रिय मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता एक महान अद्वैत वेदांत ग्रंथ के बारे में जाने, जिसमें आर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए गूढ़ संवाद का संकलन है। यह ग्रंथ आत्मज्ञान, मोक्ष और सत्य स्वरूप की अद्भुत व्याख्या करता है। इसकी शिक्षाएं व्यक्ति को अहंकार, मोह और द्वैत से मुक्त कर आत्म स्वरूप में स्थिर होने का मार्ग दिखाती है। यह गीता हमें बताती है कि वास्तविक ज्ञान केवल स्वयं की पहचान और आत्मा की अनुभूति में ही निहित है। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उनके अहंकार के बारे में झात करवाया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ पहला अध्याय प्रस्तुत है। जनक उवाच कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्य च कथम प्राप्त में तद ब्रूहि मम प्रभो। वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज क्षमार्ज दयातोष सत्यम पीयूषवत भज। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। न पृथ्वी न जलम नाग्निर्न वायुर्द्योर न वा भवान ऐशाम साक्षिणम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तयेते। आप न पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु अथवा आकाश ही हैं। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि देहम पृथक कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। न त्वं विप्रादिको वर्ण नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाई। धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो न करतासी न भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आप से नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्त ही हैं। एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीत्रम। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहम कर्तेत्यहम मान महाकृष्णा हिदंशिता न हम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखम भव। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव वश आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं, मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वर्णिना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भवा। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दें। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की तरह अवास्तविक लगे, उस आनंद, परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्ति है सत्ययम या मति है सा गतिर्भवित। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी विभूपूर्ण एको मुक्तश्चित गृह असंगो निहस्पृह शांतो भ्रमात् संसार वाणिव। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय
असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। कूटस्थम बोधमद्वैत मात्मानम परिभाव्य आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह्यमथांतरम। अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। देहाभिमान पाशेण चिरम बद्धो से पुत्रक बोधो हम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूं, इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाए। निसंगो निष्क्रियो से त्वम स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हिते बंध समाधि मनोतिष्ठति। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वये प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम। यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशया अगाध बुद्धिरक शुभ्धो भव चिन्मात्र वासन। आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन, ठोस, शीतलता के धाम, अगाध बुद्धिमान है। शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। साकार मंडृतम विद्य निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सा तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वर। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणय। तथा जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक 1000 माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना भी आवश्यक है। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें